अरे युवा नेता कुछ दिन के बाद रंडवा पेंशन लेगा, क्या नाम है, राहुल गांधी। अच्छा 55 साल का हो गया, अभी तक युवे है, तो हम क्या हैं? मतलब हम 22 साल का हो गए, हमको बुढ़ा हो गए हैं। 55 साल का मेरे पिताजी हैं, उनका पोता हो गया, वो युवा नहीं है। राहुल गांधी युवा है। 1-2 साल में जैसे 60 साल का होंगे राहुल गांधी, तुरंत उनके खाता में मोदी जी भेजेंगे रंडवा पेंशन। कहीं उनके घर के महिला सुरक्षित नहीं है। अखिलेश यादव का अभी गई थी ना वहाँ, क्या बोलते हैं, मस्जिद में, तो एक मौलाना टिप्पणी किया कि उनकी अखिलेश यादव की बीवी नंगी है, उस पर कहीं नहीं बोले। मुस्लिम वोटर नाराज हो जाता। उनकी घर की महिला सुरक्षित नहीं है, नंगी बोला ना मौलाना। महिला के छोड़ के छेड़ के दिखा दे 12 बजे रात के, किसी के माई के लाल में दम है तो इस चौराहे पे छेड़ेगा, अगले चौराहे पे इमराज नहीं मिला तो योगी का नाम बदल लीजिएगा आप। अच्छा इस चौराहे पे महिला को छेड़ा जाएगा, अगले चौराहे पे एनकाउंटर, लंगड़ा एक्शन। अब बुलडोजर भी चलेगा अलग से घर पे। पहले मुस्लिम होता था, अब हिंदू मुस्लिम हो रहा है। पहले सिर्फ मुस्लिम होता था। अभी नवरात्रि चल रहा है, होली था, दिवाली था, किसी में भी ये नहीं दिखाई दिए हैं। अखिलेश यादव राम मंदिर में आज तक नहीं गए, नवरात्रि में एक दिन भी नहीं गए कि कुछ बांट दे। लेकिन इफ्तार पार्टी में खाने चले गए हैं, अंगूर सेवैया टोपी पहन लिए हैं, लेकिन राम मंदिर में एक दिन नहीं गए हैं। उनके राम मंदिर में जाइए ना, हमारे राम है, हम राम के लिए लड़ेंगे, हम राम के लिए जान दे देंगे, हम कहे जाए टोपी पहनने का। योगी जी के किसी दिन टोपी पहनते देखे हैं? एक शहर में मेट्रो था, 5 शहर में मेट्रो है, लिंक एक्सप्रेस वे, गोरखपुर 6 लाइन हो गया, क्या नहीं हुआ? 6 लाख करोड़ 7 लाख करोड़ का जीडीपी था, आज 27 लाख करोड़ का जीडीपी है। जाके वहाँ से सिंगापुर और जापान से जाके लिया, किसी का माई के लाल में दाम है तो लेके आया। अखिलेश यादव इतना दिन थे, मुलायम सिंह धरतीपुर तक कहीं नहीं ले आए। फ्रांस तो वो भी गए थे, फ्रांस गए थे, मसाज करवा के आ गए थे, मसाज केवल करवा के आ गए थे वहाँ से। अखिलेश ये लेके आए हैं ना, कितना एम से ही बन गया ना गोरखपुर में। हर प्रांत योगी जी की मांग कर रहा है। अभी आप दिल्ली में देखिए जो तरुण वाला हुआ है, उसमें भी लोग मांग कर रहे हैं कि हमको योगी जैसा सीएम चाहिए। अखिलेश क्या कहेंगे? एकदम 100% है योगी जी आएंगे। योगी जी तो पीएम के लिए सब लोग मांग कर रहे हैं कि अगला पीएम हमारा योगी जी हो, मोदी के बाद। नमस्कार, देख रहे हैं यूपी हेडलाइंस में आपके साथ मोनू गुप्ता। उत्तर प्रदेश का आगामी चुनाव, अब सरगर्मियां धीरे धीरे बढ़ रही हैं। नेता एक दूसरे के ऊपर, पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे के ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं। अखिलेश जी का कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है योगी आदित्यनाथ की सरकार में उनके हाथों से निकल गई, ये महिलाएं सुरक्षित नहीं है। इस सरकार में गुंडा माफियाओं का राज चल रहा है, योगी आदित्यनाथ का नहीं चल रहा है। जिस हिसाब से योगी आदित्यनाथ सरकार चला रहे हैं, उस हिसाब से ना तो सीएम चलाता है, ना तो एक सन्यासी चलाता है। कहीं ना कहीं इस पर काफ़ी कटाक्ष किया जा रहा है। उसी तरह से योगी आदित्यनाथ का कहना है कि उत्तर प्रदेश को पहले जो है दूसरे नज़र से देखा जाता, अब यहाँ पे विकसित प्रदेश के नज़र से देखा जा रहा है। इसी सब चीज़ों को लेकर के हम जनता से पूछने वाले। आज के साथ हमारे वीडियो में बनी हुई हमारी एक दीदी हैं, हम इनसे पूछेंगे। क्या नाम है दीदी आपका? रानी सिंह। दीदी एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश का चुनाव आ चुका है, इस बार किसका चेहरा देख रही हैं? योगी जी का। और किसका? योगी जी का। हाँ, किन मुद्दों को लेकर? हर मुद्दों पे भ्रष्टाचार कम है, महिलाएं सुरक्षित है, शिक्षा में हर जगह सुधार हुआ है, शिक्षा हर तरह से है। अखिलेश जी कह रहे योगी आदित्यनाथ में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, एकदम जो है एकदम गलत है। महिलाएं 100% सुरक्षित हैं। 9 बजे 10 बजे कभी भी निकलिए, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। तो अखिलेश जी को दिख नहीं रहा? अखिलेश जी विपक्ष के हैं भाई, उनको तो अलग से बोलना ही है। कह रहे हैं कि मतलब कभी भी गोली चल रहा है इनके सरकार में, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, जनता नहीं सुरक्षित, लॉ एंड ऑर्डर लगा रहा है। महिलाएं एकदम सुरक्षित है, किसी भी महिला से पूछ लीजिए। योगी जी ने महिलाओं के लिए किया क्या? बहुत कुछ किए हैं। पहले तो मतलब जहाँ जहाँ वो था, डर था बाहर निकलने में, अब एकदम सुरक्षित है। कहीं भी ये जो है पुलिस लोग घूम रहे हैं, कभी भी आप फोन करिए पुलिस हाजिर हो जा रही है। कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ का जो काम करने का तरीका है वो सन्यासी की तरह नहीं है। हर प्रांत योगी जी की मांग कर रहा है। अभी आप दिल्ली में देखिए जो तरुण वाला हुआ है, उसमें भी लोग मांग कर रहे हैं कि हमको योगी जैसा सीएम चाहिए। अखिलेश क्या कहेंगे? एकदम 100% है योगी जी आएंगे। वो तो अखिलेश जी दावा कर रहे हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश में भाग रहे हैं। उनको कहने दीजिए, अखिलेश खुद नामो निशान उनका गायब है यहाँ से। 27 में कह रहे पीढ़ी आ रही है दीदी। अरे नहीं, एकदम निश्चित है योगी जी आएंगे। योगी जी तो पीएम के लिए सब लोग मांग कर रहे हैं कि अगला पीएम हमारा योगी जी हो, मोदी के बाद। अच्छा, एक मेरा सवाल ये है, अखिलेश यादव क्यों नहीं आएंगे? अखिलेश यादव सब मालूम है, सब उनके राज्य में कितना भ्रष्टाचार हुआ है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, चोर उचक्के जगह जगह घूमते थे।
तो वो तो कहते हैं कि 100 नंबर हमने दिया, 100 नंबर दे एम्बुलेंस दिया, फिर से अगर कोई महिलाओं के ऊपर जो घुसपैठ योगी जी करते हैं तो दिखाते नहीं हैं, ना वो कहते हैं। योगी जी का काम ही दिखता है, वो दिखाते नहीं ना सुनाते हैं किसी से। अच्छा। ये लोग चिल्ला चिल्ला अपना बताते हैं हमने ये किया वो किया, लेकिन योगी जी का किया हुआ दिखता है, दिख रहा है। गोरखपुर के लिए क्या किया? गोरखपुर के लिए तो समझ लीजिए वो बहुत कुछ किए हैं। गोरखपुर पहले क्या था अब क्या हो गया। अगर योगी जी फिर आएंगे तो 5 साल में देखिएगा ये गोरखपुर का कितना प्रोग्रेस होगा, विकास होगा। ये रोडें इतनी चौड़ी हो गई, और मतलब ये चिड़ियाघर बना, नौका विहार में देखिए कितना सुधार हुआ है, अभी भी सुंदरीकरण जारी है नौका विहार का। तो मतलब योगी आदित्यनाथ के सरकार में महिलाएं सुरक्षित और अखिलेश सरकार में एकदम नहीं, एकदम नहीं। नहीं नहीं, बाहर निकलने में डर लगता था। अब ये 10 बजे 11 बजे 12 बजे कभी भी आप आइए, कोई डर नहीं, एकदम सुरक्षित है महिलाएं। तो दावा कर रहे हैं कि हम आएंगे तो महिलाओं को एकदम सुरक्षा देंगे जो योगी सरकार। वो झूठा लालच दे रहे हैं और कुछ झूठा नहीं। लालच दे रहे हैं। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। और पूछते हैं हम, क्या नाम है भैया आपका? शिवम। शिवम जी, इस बार उत्तर प्रदेश में क्या लग रहा है, इस बार योगी सरकार या फिर बदलाव? उत्तर प्रदेश में योगी, और योगी उत्तर प्रदेश से दिल्ली भी जाएंगे, दिल्ली के सीट पे भी बैठेंगे, दिल्ली की सीट पे बैठेंगे। इनको कोई नहीं रोक सकता है। जो इनका विजन है, जो इनका विकास है, किसी के माई के लाल में दम है तो इनको रोक के दिखा दे। जो युवा नेता राहुल गांधी, अखिलेश युवा, हाँ। अरे युवा नेता कुछ दिन के बाद रंडवा पेंशन लेगा, क्या नाम है, राहुल गांधी। अच्छा। 55 साल का हो गया, अभी तक युवे है, तो हम क्या हैं? मतलब हम 22 साल का हो गए, हमका बुढ़ा हो गए हैं। 55 साल का मेरे पिताजी हैं, उनका पोता हो गया, वो युवा नहीं है। राहुल गांधी युवा है। 1-2 साल में जैसे 60 साल का होंगे राहुल गांधी, तुरंत उनके खाता में मोदी जी भेजेंगे रंडवा पेंशन, तुरंत भेजेंगे। कह रहे हैं कि अखिलेश जी जो है योगी आदित्यनाथ के सरकार में लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं है, आए दिन हत्याएं हो रही हैं, रेप हो रहा है, सारी चीजें हैं। अभी मैं आपको गोली मार दूंगा, कौन रोक देगा? सरकार कार्रवाई कर सकता है, मर्डर होने से थोड़ी रोक सकता है। मैं यहाँ किसी के पेट में छुरी मार दूंगा, सरकार मेरे पास मेरे साथ एक हमेशा पुलिस लगा के रखेगा? नहीं लगा। सरकार कार्रवाई कर सकता है ना सिर्फ। तो इसी हिंसा को रोकने के लिए तो सरकार जनता सरकार को चुनती है। हिंसा को रोक रहा है ना, क्यों नहीं रोक रहा है? महिला के छोड़ के छेड़ के दिखा दे 12 बजे रात के, किसी के माई के लाल में दम है तो इस चौराहे पे छेड़ेगा, अगले चौराहे पे यमराज नहीं मिला तो योगी का नाम बदल लीजिएगा आप। अच्छा। इस चौराहे पे महिला को छेड़ा जाएगा, अगले चौराहे पे एनकाउंटर, लंगड़ा एक्शन। अब बुलडोजर भी चलेगा अलग से घर पे। अच्छा। बुलडोजर भी चलेगा। कह रहे योगी आदित्यनाथ नाम बदलने में बड़े माहिर हैं। नाम बदलने में क्या दिक्कत है? जब नाम पहले बदला गया था ना, जो अब जैसे कि लखनऊ का नाम पहले लखनपुर था, तो अभी उसका लखनपुर कर दिया जाए तो क्या दिक्कत है? फैजाबाद था, अयोध्या कर दिया, क्या दिक्कत है? हमारा पहले का नाम है ना। मुगलों का हम क्यों नाम रखे? आक्रमणकारी का हम अपना देश में क्यों नाम रखे? हम उसका नाम क्यों रखे? जो हमारे देश में आकर महिलाओं का बलात्कार किया, हमारे देश को लूट के ले गया, उसका हम नाम अपने देश में चलाता रहेंगे, या हमारा देश का जो नाम है वो चलाएंगे? जो हमारे देश के भविष्य थे उनका नाम रखे, छत्रपति शिवाजी महाराणा प्रताप के नाम रखेंगे ना, उसके नाम पे कि श्री राम जी के नाम पे रहेगा ना अयोध्या? फैजाबाद क्यों रहेगा नाम उसका? कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम ही तो कर रहे हैं बस। हिंदू पहले मुस्लिम होता था, अब हिंदू मुस्लिम हो रहा है। पहले सिर्फ मुस्लिम होता था। अभी नवरात्रि चल रहा है, होली था, दिवाली था, किसी में भी ये नहीं दिखाई दिए हैं। अखिलेश यादव राम मंदिर में आज तक नहीं गए, नवरात्रि में एक दिन भी नहीं गए कि कुछ बांट दे। लेकिन इफ्तार पार्टी में खाने चले गए हैं, अंगूर सेवैया टोपी पहन लिए हैं, लेकिन राम मंदिर में एक दिन नहीं गए हैं। उनके राम मंदिर में जाइए ना, हमारे राम है, हम राम के लिए लड़ेंगे, हम राम के लिए जान दे देंगे, हम कहे जाए टोपी पहनने का है। योगी जी के किसी दिन टोपी पहनते देखे हैं? योगी जी विकास क्या किए हैं? क्या विकास नहीं किए हैं? एक शहर में मेट्रो था, 5 शहर में मेट्रो है, लिंक एक्सप्रेस वे, गोरखपुर 6 लाइन हो गया, क्या नहीं हुआ? 6 लाख करोड़ 7 लाख करोड़ का जीडीपी था, आज 27 लाख करोड़ का जीडीपी है। जाके वहाँ से सिंगापुर और जापान से जाके लिया, किसी का माई के लाल में दाम है तो लेके आया। अखिलेश यादव इतना दिन तक, मुलायम सिंह धरतीपुर तक कहीं नहीं ले आए। फ्रांस तो वो भी गए थे, फ्रांस गए थे, मसाज करवा के आ गए थे, मसाज केवल करवा के आ गए थे वहाँ से। अखिलेश ये लेके आए हैं ना, कितना एम से यहीं बन गया ना गोरखपुर में, बना कि नहीं?
सड़क देखिए गोरखपुर का जो अखिलेश जी कहते हैं सारा काम हमारा, योजनाओं का लाभ लेकर के नाम कमाते हैं। ओ इतने गड्ढे थे उनके सरकार में और सरकार में काम किए। सरकार वो उनका गड्ढा में वो चलता था गाड़ी नहीं, गड्ढे में खाली गाड़ी चल रहा है। उनके सरकार में ये था, कुछ काम नहीं था। रात में 6 बजे के बाद कोई महिलाएं नहीं निकलती थी। किसी भी महिला से यहाँ पे पूछ लीजिए कि आज 2017 में अखिलेश के टाइम में 5-6 बजे रात के महिला निकल के दिखा दे, कोई महिला निकलती नहीं थी डर के मारे कि कब छिनैती हो जाएगा, कब गोली मार देगा, कब चैन छीन लेगा, कब पैसा छीन लेगा। किसी से भी आप पूछ लीजिए। वो तो दावा कर रहे हैं कि महिलाएं सुरक्षित नहीं इस सरकार में। कौन महिला सुरक्षित नहीं है? उत्तर प्रदेश की। अरे कहीं उनके घर के महिला सुरक्षित नहीं है। अखिलेश यादव के अभी गई थी ना वहाँ क्या बोलते हैं मस्जिद में, तो एक मौलाना टिप्पणी किया कि उनकी अखिलेश यादव की बीवी नंगी है, उस पर कहीं नहीं बोले। मुस्लिम वोटर नाराज हो जाता। उनकी घर की महिला सुरक्षित नहीं है, नंगी बोला ना मौलाना। मदनी क्या बोला था कि उनकी वाइफ काहे गई थी मस्जिद में? अरे उसको तो मारे भी लोग। कौन मारा? कौन मारा? बीजेपी वाले मारे। उनका तो एक टिप्पणी नहीं आया। वो क्या बोलते थे आज से 10 साल पहले, हम तो पूजा पाठ टाइप, पूजा पाठ नहीं करती है, मैं नहीं करता हूँ, डिम्पल पूजा पाठ नहीं करती है और अब भी नहीं करते हैं। वो इफ्तार पार्टी में टोपी लगा के बस दिखते हैं, हमको हमेशा दिखते हैं। अच्छा। अभी भी दिखे हैं वो। अच्छा। बहुत बढ़िया से टोपी लगा के दिखते हैं वो, बहुत बढ़िया। नवरात्रि में किसी दिन नहीं दिखाई दे जाएंगे कि किसी का घर पे जाके कुछ दे दे, गरीब घर परिवार के हैं तो नवरात्रि का कुछ फल फ्रूट दे दे। नवरात्रि में नहीं दिखाई देंगे। अभी नवरात्रि चल रहा है ना, अभी छठ चल रहा है, छठ आने वाला है।